Hello dear students and welcome back to Empower Tutoring. In our previous videos, I have explained you about how to insert tables in our document. उसके साथ साथ हमने उसमें टेबल में कैसे काम करना है, कैसे उसको एडिट करना है, कैसे साइज बढ़ाने हैं, सेल्स के कम करने हैं, ये सारी चीज़ें भी सीखी थी। तो आज हम देखेंगे कि टेबल्स में हम बॉर्डर्स और शेडिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टास्क। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था टेबल कैसे इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट कर लेती हूँ। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर ली है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये टेबल ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रही है। एक बात आपको बता दूं, जैसे हमें ये अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि हमें इसके सारे सेल्स ब्लैक कलर की लाइंस में के थ्रू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेटा जब हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये बॉर्डर उस प्रिंट आउट में दिखाई नहीं देता है। ये प्रिंट आउट जो लुक है हमें अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये केवल हमें सॉफ्ट कॉपी में ही दिखाई देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसी तरीके की लाइंस हमें हार्ड कॉपी में यानी जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें भी दिखाई दे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि बॉर्डर्स को कैसे अप्लाई करना है। तो बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पर और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का, इसको आप क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये अपने सेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, कर्सर इसी के अंदर ब्लिंक कर रहा है। मैं वापस क्लिक करती हूँ बॉर्डर्स को, क्लिक करती हूँ बॉर्डर्स और शेडिंग को और अब यहाँ से मैं स्टाइल चूज करूंगी कि मुझे किस तरीके का स्टाइल चाहिए। कोई नहीं लगाना या केवल आपको बाहर बाहर की बाउंड्री में लगाना है बॉर्डर, आप इस तरीके का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस तरीके का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं केवल ग्रिड्स में आए, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। साथ ही लाइंस किस तरीके की दिखाई देंगी, सॉलिड लाइन होगी, डॉटेड होगी, डैश में होगी, ज्यादा गैप के साथ होगी, डैश स्मॉल और बिग का कॉम्बिनेशन होगा, डबल लाइन होगी, ट्रिपल लाइन होगी, या इस तरीके की लाइंस। जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर लाइन के गिवन हैं, जिनमें से आप अपने मन के हिसाब से कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं अगर आपको ये वाला चूज करती हूँ स्टाइल, तो आप देखिए, ठीक है, कलर आप इसके नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कलर लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक में तो ब्लैक वाइट ही आएगा, अदरवाइज आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे रेड यहाँ से चूज कर लिया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी जगह वहाँ रेड में हो गया चूज। इसके बाद जो प्रीव्यू है आपको दिखाई दे रहा है। तो अब अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रीव्यू की, ये जो स्क्रीन है मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आपको यहाँ से चूज करना है अप्लाई टू, कि ये कहाँ पर अप्लाई हो, बॉर्डर, पैराग्राफ में, सेल में या टेबल में। तो क्योंकि हम टेबल में वर्क कर रहे हैं तो मैं टेबल को क्लिक करूंगी और फिर क्लिक कर दूंगी ओके को। अब ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके का बॉर्डर जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। एक बार हम और क्लिक करते हैं इसको और बॉर्डर्स और शेडिंग में फिर से जाना होगा हमें एक बार, क्योंकि हमने इस तरीके का बॉर्डर जो था वो क्लिक किया था। और इसको क्लिक कर लेते हैं, जब हम इसको क्लिक कर देते हैं तो ये अलग तरीके से हो जाता है, वी डोंट हैव मेनी मोर ऑप्शंस। एक बार हम ऑल करते हैं और फिर ओके कर देते हैं, जिससे कि जो ग्रिड है ये पूरे में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया तरीके से। तो ये इस तरीके से हमें करना है जिससे कि ये जो बॉर्डर है हमें इस तरीके से दिखाई देगा, सारे सेल्स आपको अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई और भी चूज कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं केवल ये ट्रिपल लाइनिंग वाला ले लेती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ, तो देखिए आपने देखा ब्लैक में आया, क्योंकि मैंने कलर कोई चूज नहीं किया था, तो ये ब्लैक कलर की लाइनिंग्स आ गई। इसके अलावा मैं एक बार और आपको करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगा ये। फिर आप अपने मनपसंद लाइंस को यहाँ से चूज करके और बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया, कलर भी मैं चेंज कर लेती हूँ इनटू ब्लू और अप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये टेबल आ गई। तो इस तरीके से बेटा आप अपने टेबल में बॉर्डर्स को लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
हमें अगर शेडिंग भी इसमें डालनी है तो मैं क्लिक करूंगी शेडिंग वाले बटन को, और यहाँ से सपोज करिए मैं येलो कलर चूज करती हूँ, तो ये देखिए आप जिस भी कॉलम में मैंने कर रखा था तो ये उसमें आ गया। और आपको पूरे में अगर अप्लाई करना है तो आप कंट्रोल A करिए, आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। और यहीं से शेडिंग ऑप्शन में हम क्लिक कर लेते हैं, और मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगी तो आप देखिए जो है ब्लू बॉर्डर है और येलो कलर का कलर उसके अंदर फिल हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको शेडिंग कर सकते हैं। बाकी आप अपने मन के हिसाब से कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। इसके बाद मैं आपको अब बताने वाली हूँ टेबल के स्टाइल्स के बारे में। तो ये जो था ये मैं फिलहाल इसको डिलीट कर दे रही हूँ, और एक मैं नई टेबल यहाँ इंसर्ट करूँगी जिससे कि आपको बता पाऊँ कि टेबल के और स्टाइल कैसे कैसे हो सकते हैं। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर लिया। अब आप ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन टैब के अंदर ये इस तरीके से आपको कई सारे यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं। टेबल स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। तो इन टेबल स्टाइल्स में से आप क्लिक कर करके देखिए तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि चेंज आता जा रहा है। एक डार्क लाइन आ रही है, फिर उसके अंदर शेडेड आना है, फिर डार्क है, लाइट है। तो अगर आप टेबल का स्टाइल चूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे, अगर क्लिक करेंगे उस पर तो यहाँ और भी बहुत सारे पैटर्न स्टाइल आ जाएंगे। आप जो भी जिस पर भी क्लिक करेंगे उसी तरीके का टेबल का जो है आपका स्टाइल पीछे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप टेबल का स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग आपके अलग डार्क कलर में विजिबल हो और डेटा सारा अलग अलग कॉलम्स में दिखाई दे, अलग अलग रोज का जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से डिस्प्ले हो अलग अलग कलर्स में, तो आप यहाँ से टेबल स्टाइल्स को चूज कर सकते हैं। तो अभी मैं ब्लैंक टेबल ले लेती हूँ, तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ टेक्स्ट की एंट्री करना इसमें। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ लिखा बेटा स्टूडेंट नेम। जैसे कि आपने लिखा टेक्स्ट का साइज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो टेक्स्ट का साइज उसी में क्या हुआ, वो नीचे आ गया। अगर मैं चाहूँ सेम लाइन में लिखना तो यहाँ देखिए आप कर्सर को लाइए इस जगह पर, और आप देखेंगे जब आप इसको वर्टिकल लाइन पे रखते हैं तो इस तरीके से डबल साइडेड एक एरो आ जाता है, और आप इसको ड्रैग करेंगे अगर तो आपका सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप सेल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लाइन है इस लाइन के तो एस पास में है और यहाँ ई और यहाँ पर गैप काफी सारा है। अब इस गैप को कंप्लीट करने के लिए या इस गैप को भरने के लिए, अभी मैं पुराने फॉर्म में ही आ जाती हूँ इसको, ये जो गैप है इस गैप को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा लेआउट टैब में, और यहाँ आप देख सकते हैं एक अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट इज दैट मेथड बाय विच द टेक्स्ट इज अरेंज्ड ऑन द पेपर। पेपर में आपका टेक्स्ट किस तरीके से अरेंज हो रहा है, कहाँ से कितनी स्पेसिंग होनी है, दैट ऑल अरेंजमेंट, दैट कंप्लीट अरेंजमेंट इज नोन एज अलाइनमेंट। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला क्लिक हो रहा है, ये है अलाइन टॉप लेफ्ट। इसका मतलब है कि सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, और टॉप से स्टार्टिंग होगी। तो टॉप से ही देखिए लिखना शुरू हुआ है स्टूडेंट, और लेफ्ट साइड में ये पूरा सीक्वेंशियली अरेंज हो रहा है, और टी और ई में काफी गैप आ रहा है। अब आप डिफरेंस देखिए, ये है अलाइन सेंटर लेफ्ट। अब देखिए अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो कुछ आया, बहुत ज्यादा फर्क यहाँ नहीं पड़ा। जब आप बड़े बड़े टेक्स्ट लिखेंगे तो डिफरेंस इसमें आपको नजर आ पाएगा। अलाइन बॉटम लेफ्ट में कर रही हूँ, आप देखिए कोई डिफरेंस आपको नजर आया, यहाँ भी नहीं आ रहा डिफरेंस नजर, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो काफी कम है। अब आप इसको देखिए अलाइन टॉप सेंटर, ये देखिए अब आपने देखा क्या हुआ, जो भी मेरा पूरा सेंटेंस है जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर डेटा, तो स्टूडेंट ऊपर वाली लाइन के सेंटर में आ गया, नेम नीचे वाले लाइन के सेंटर में आ गया, और प्रॉपरली सेंटर में होकर के वो अरेंज हो गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों तरफ से स्पेसिंग बराबर हो रही है। इसी तरीके से आप नीचे वाले को भी देख सकते हैं, अलाइन सेंटर मैंने किया तो क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर में अलाइन है तो बहुत ज्यादा फर्क हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी तरीके से बॉटम वाले में भी, यहाँ देखिए अलाइन टॉप राइट। अब देखिए क्या हुआ, स्पेसिंग जो है राइट साइड से इक्वल है और लेफ्ट साइड में अनइक्वल स्पेसिंग हो गई है। तो यहाँ पर सारे राइट में अलाइन करने के ऑप्शंस हैं, जिस भी अलाइनमेंट में आपको टेक्स्ट को रखना है आप रख सकते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट।
बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार कोशिश करेंगे तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वर्ड में काम करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और वर्ड के बारे में और भी बहुत सी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद एम्पावर ट्यूटरिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक द चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को आपके साथ लेकर आऊं, आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।